नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी का, जिसका एग्जाम आप दे चुके हैं। उसकी आंसर की कब तक आ सकती है, उसके अंदर मॉडरेट शिफ्ट कौन सी है और इजी शिफ्ट कौन सी रहने वाली है, आपके कौन से जोन से कितनी कट ऑफ जाने वाली है, हम उन पर एक एक करके बात करते हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखिए। कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं कमेंट में आपका आंसर जरूर दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। अब साथियों, अपन देखते हैं नॉर्मलाइजेशन का चक्कर क्या रहने वाला है। मैं आपको जो हार्ड शिफ्ट दिखाऊंगा और जो मॉडरेट शिफ्ट दिखाऊंगा उनके अंदर 14 मार्क्स से 8 से 10 मार्क्स बढ़ने वाले हैं। 14 मार्क्स बढ़ेंगे हार्ड शिफ्ट के अंदर और 8 से 10 मार्क्स बढ़ेंगे मॉडरेट शिफ्ट के अंदर। उसके बाद आप नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स देखिए साथियों। टोटल फॉर्म 63,26,813 आए थे, उसमें से 31,63,406 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। उसके बाद यदि हम अनुमान लगाएं कि CBT 1 के लिए कितने, CBT 2 के लिए कितने बंदे पास किए जाएंगे, तो 3,445 जो कि अपनी टोटल वैकेंसी है उनका 20 गुना करते हैं तो 68,900 आते हैं। 68,900 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए जाएंगे CBT 2 के लिए। तो CBT 2 के अंदर साथियों ये इसका मात्र 2% रेशियो निकल के आता है, 2.01% रेशियो निकल के आता है। तो अब आप ये देख लीजिए, तो अब आप ये देखिए कि आपको 2% के अंदर आना है। 2% के अंदर आओगे तो तब आप CBT 2 दे पाएंगे। CBT 2 देने के लिए सबसे पहले मैं आपको हार्ड शिफ्ट दिखाता हूं कि हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी रहने वाली है। साथियों ये शिफ्ट, इनको आप हार्ड प्लस मॉडरेट दोनों बोल सकते हैं। 7 अगस्त 2025 की पहली और दूसरी शिफ्ट, 8 अगस्त की दूसरी और तीसरी शिफ्ट, 11 अगस्त की पहली और तीसरी शिफ्ट, 12 अगस्त की पहली और दूसरी शिफ्ट, 13 अगस्त की दूसरी और तीसरी शिफ्ट, 14 अगस्त की दूसरी और तीसरी शिफ्ट और 18 अगस्त की दूसरी और तीसरी शिफ्ट और 19 अगस्त की दूसरी शिफ्ट। मैंने खुद ने आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम का रिव्यू किया था, तो मुझे अच्छे से पता है कौन सी शिफ्ट कितनी टफ है, कौन सी शिफ्ट इजी है। तो इन शिफ्ट के अंदर तो आप ये मान के चलें कि आपके 8 से 12-13 नंबर तक बढ़ने वाले हैं। इसके अंदर कोई भी वो नहीं है यदि आपके इनके बीच में नंबर आ रहे हैं तो। अब उसके बाद मैं आपको जोन वाइज कट ऑफ दिखाता हूं, फिर हम आंसर की बात करेंगे कि आंसर की कब तक आ सकती है। सबसे पहले साथियों आप ये देखिए। साथियों मैंने ये डाटा बहुत ही एनालिसिस करके बनाया है, क्योंकि मैंने इसके अंदर वैकेंसी भी देख के फिर परसेंटेज निकाला है कि किस जोन की कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए। प्रयागराज जोन की कट ऑफ जनरल की 73, OBC की 70, EWS की 68, SC की 65 और ST की 62 कट ऑफ जाएगी। ये है नॉर्मलाइजेशन का बाद का डाटा। तो यदि आपके हार्ड शिफ्ट में है और 8 से 10 नंबर भी कम है तो आप इसके अंदर आ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए अहमदाबाद के अंदर 210 सीट है, तो इसकी 68 कट ऑफ, OBC की 65 कट ऑफ, EWS की 64, SC की 62 और ST की 60 कट ऑफ। यदि आप अजमेर जोन से हैं तो आपकी जनरल की 70 कट ऑफ जाएगी, OBC की 67, EWS की 64, SC की 62 और ST की 60 कट ऑफ जाने वाली है। यदि आप बेंगलोर जोन से हैं तो आपकी 71, OBC की 68, EWS की 64, SC की 62 और ST की 60 कट ऑफ जाएगी। उसके बाद बिलासपुर जोन की देखें तो बिलासपुर की 67 कट ऑफ जनरल की, 64 कट ऑफ OBC की, EWS की 62, SC की 61 और ST की 59 कट ऑफ। यदि आप भुवनेश्वर जोन को देखें तो भुवनेश्वर की 74 जाएगी जनरल की, 70 जाएगी EWS की, 70 जाएगी EWS की, SC की जाएगी 67 और 64 जाएगी ST की। यदि हम उसके बाद चेन्नई जोन की देखें तो 68 कट ऑफ जाने वाली है जनरल की, 65 जाने वाली है OBC की, EWS की 64, SC की 62 और 60 जाने वाली है ST की। यदि हम उसके बाद आगे के जोन देखें तो सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर की देखिए। जम्मू कश्मीर के अंदर 66 कट ऑफ जाएगी जनरल की, OBC की 64, EWS की 62, SC की 60 और ST की जाने वाली है 58। हम उसके बाद देखते हैं कोलकाता जोन। कोलकाता जोन के अंदर 70 कट ऑफ रहने वाली है जनरल की, OBC की रहने वाली है 68, EWS की रहने वाली है 66, SC की 62 और ST की 60 कट ऑफ जाएगी। यदि हम मुंबई जोन की बात करें तो 69 कट ऑफ जाएगी
जर्नल की 66 जाएगी, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 63 और एसटी की कट ऑफ जाएगी 60। यदि हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो 69 कट ऑफ जाएगी जर्नल की, ओबीसी की जाएगी 66, ईडब्ल्यूएस की 63, एससी की 61 और एसटी की जाएगी 60 कट ऑफ। साथियों ये मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस करके ये डाटा बनाया है। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि इसकी आंसर की कब तक आ सकती है। यदि साथियों हम आंसर की बात करें तो आंसर की आपको अक्टूबर के मंथ में देखने को मिलेगी, सितंबर में आंसर की नहीं मिलेगी। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो साथियों ये कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।